मैं इस समय परेड में हूँ और परेड में यहाँ पर ये कोई 36 दुकानें हैं। ये सारी दुकानें जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सील कर दी हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये दुकानें रात के अंधेरे में सील की गई। ये लोग जब सुबह आते हैं तो आगे देखते हैं इनकी दुकानें सील हैं। ये जम्मू का हमारा पुराना शहर परेड है जहाँ पर ये 36 दुकानों को सील किया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जिससे कि आप कुछ सोचेंगे तो आपको हंसी भी आएगी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर। ये जो दुकानें हैं ना, ये जो दुकानें सील की गई हैं, इन दुकानों के ऊपर म्यूनसिपैलिटी ने अपना ये टैग भी लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर टैग है, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये फलाना, उसके बाद डिजिटल डोर नंबर। ये हर दुकान पर इन्होंने डिजिटल डोर नंबर भी लगाया है और उसके बाद खुद सील भी कर दी है। मतलब एक तरफ से ये कहते हैं कि ये हमारे जम्मू के अंदर डिजिटल डोर नंबर के अंदर ये पूरी दुकानें जो हैं आती हैं, इनके ऊपर ये डिजिटल प्लेट्स लगा दी जाती हैं और उसके बाद खुद ही आके सील कर देता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जीएमसी के अपना कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और दूसरी तरफ से खुद ही सील कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप लोगों का, कितने लोगों का यहाँ पर गुजारा चलता है, घर वाल कितना अपने परिवार चलते हैं, और रातों रात इस तरह से सील कर दी इन्होंने। बाहर के लोग यहाँ पर आकर रहें, बाहर के लोग रोहिंग्या यहाँ पर आके अपने झुग्गियाँ बनाएं, बिजली चोरी करें, पानी चोरी करें, उनको कोई नहीं पूछता, रेडियाँ लगाएं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन ये जम्मू के डोगरे लोग हैं, उन सबको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करूंगा। मैं इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 89 से पहले हम लोग पुरानी मंडी में दुकानें करते थे और 89 से जब वो दंगा हुआ कोई उग्रवादियों के साथ, तो हमारी सारी दुकानें जला दी गई। हमें वहाँ से उठाया गया। पुरानी मंडी हनुमान जी के साथ जो दुकानें थी वो भी टेम्परेरी दुकानें थी, वो उनको उठा के हमारी जो पुरानी मंडी बेसिक स्कूल के साथ हमारी दुकानें थी, अक्षाई दफ्तर के आगे दुकानें हम लगाते थे, वहाँ पर उनको दुकानें बना कर दे दी। उस पर कर्फ्यू लगा हुआ था। हमें ये नहीं पूछा गया कि आपकी दुकानें अलॉटमेंट है या नहीं है। उसमें जब सिटी की बड़ी कमिश्नर अपने गवर्नर साहब आए, फरूख साहब आए, अपने व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट आए, सिटी की सारी क्रीम बड़ी बड़ी आई, बुद्धिमान आए, उन्होंने पूछा कि अपने जो कमिश्नर साहब थे यहाँ पर अनवर बख्शी, उनको पूछा भाई ये जो लोग बैठे हैं क्या ये अथराइज है अनथराइज है? उन्होंने बोल दिया अनथराइज। जब अनथराइज बोल दिया तो दुकानें बननी शुरू हो गई। जब कर्फ्यू थोड़ा टूटा तो जब हम लोग जब बाज़ार में आए तो देखा हमारी दुकानें नहीं, हमारी वहाँ पर नई दुकानें बन रही है। जब हमने पूछा तो वो बोलने लगे ये आपकी दुकानें नहीं बन रही, ये पुरानी मंडी वालों की बन रही है। भैया हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लोग सिटी संती लोग जो हैं ये कहाँ जाएंगे? फिर हमने बहुत इनके पास अपने डेपुटेशन लेकर गए, फरूख साहब के गए, उनकी जो अपने जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनके पास गए। उसके बाद इन्होंने हमें कोई इंश्योरेंस नहीं दिया कि आपको देंगे नहीं देंगे, कहाँ देंगे। लेकिन उसके बाद हमें हाई कोर्ट में हमने केस किया, रिट की, और हाई कोर्ट के मुताबिक हमने ये दुकानें ये जगह अलॉटमेंट करी। ये जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वो यहाँ साइड पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये दुकानें हमने देखा कि ये, उन्होंने बोला कि हमारे पास जगह कोई नहीं है। कि हमने जगह का जो अपने फ़ोटो दी तो फ़ोटो में देखा कि वाकई हाई कोर्ट ने देखा, जज साहब ने देखा, चीफ जस्टिस ने देखा तो ये फ़ोटो अपने म्यूनसिपलिटी की है। उन्होंने फिर हमारी दुकानें जो है बना कर दी। फिर हमने ये शहर की जो बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनके बीच में डाल के कि हमने ये दुकानें जो हमें यहाँ पर अनवर बख्शी साहब से मिलकर ये दुकानें स्ट्रक्चर बनाए। ये उन्होंने बनाए, कुछ उन्होंने बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने बना कर दिए और हमने अपने बैठ के काम काज किया। उसके बाद 2011 के में जब आग लगी यहाँ पर, तो 2011 में यहाँ पर दुकानें जब जल गई तो फिर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन ने हमें दुकानें बनाकर दी। उन्होंने दुकानें ये बनाकर हमें 2011 में दी। जब दुकानें बन गई उन्होंने दी, आज वो ये कोई ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये जगह उन्होंने फालतू ली है। अब भैया दुकानें आपने बना कर दी,
ये पहले पुरानी बनी हुई दुकानें हैं। अगर किसी की दुकान कोई फुट 2 फुट से फालतू डाली है, इतनी बड़ी जगह है अब इन्होंने सील करने से पहले आप लोगों को बताया नहीं? कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। एक मिनट, देखो रात को 3 बजे सील की। यहाँ पर लड़के जाते हैं बागड़िए, वो काम करते हैं किसी के पास। उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की, उनका फ़ोन नहीं करने दिया उनको। फिर उसके बाद वो चले गए। जब वो सील करके चले गए, फिर उन्होंने फ़ोन किया। फिर हमें पता चला कि 3 बजे रात को आए थे, वो दुकानें बंद करके गए, सील करके गए। और जब यहाँ पर आए, सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया, देखा हमें दुकानें बंद हैं। अब हम ये कहते हैं कि ये दुकानें अनसरसी सील क्यों की? क्या हमारा क्या कसूर है? हम टाइम पर टाइम किराया इनको पे करते हैं, अप टू डेट GST प्लस GST इनको देते हैं। वो कोई भी हमने जब ये किराया बढ़ाते हैं हम इनका ऑब्जेक्शन नहीं करते। हम किराया हम उनको देते हैं, GST प्लस देते हैं, और भी सेवा करते हैं, बैठाते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं। फिर हमें ये समझ नहीं आई इन दुकानों रातों रात 3 बजे रात को सील करने का क्या माजरा है। अगर ऐसी बात थी, हमें बात टेबल पर बुलाते, हमसे बात करते, हमारी टीम, हमारी कमेटी उनके पास जाती थी। ये हमारे शिशु जी हैं, ये भी हमारे अपने वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे पवन जी वाइस प्रेसिडेंट है। ये हमारी टीम जाती है, ये हमारे कैशियर साहब हैं, हमारी टीम जाती है। हम टेबल पर बात करते हैं। जो उनके अगर इन्होंने बीच में कितने कमिश्नर आए, उन्होंने हमारे कमिटमेंट की कि आपको ये कम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं, उनमें हम जगह ये चंद्रमोहन जी आए। चंद्रमोहन जी ने हमें बुलाया, टेबल पर बात की। हमने बोला चंद्रमोहन जी हमें कुछ नहीं करा। वो उन्होंने नक्शा बनाया और वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगा के स्क्रीन में हमको बताया कि ये आपका कम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं, हम आपको मॉल बना के दे रहे हैं, उनको दुकानें बना के देंगे। देखिए जो ये चंद्रमोहन गुप्ता बाहर के लोगों को यहाँ पर उनको कोई कुछ नहीं कहता है, जो जम्मू के डोगरे लोग हमारी छाती पे मूंग दलने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इन्होंने किया है कि जो जम्मू के लोग हैं उनको बाहर निकालो, धक्के दे के बाहर निकालो, उनके व्यवसाय बंद करो, और बाहर के लोगों को आगे बसाओ। क्या चाहते हैं ये? मर जाएं हम? क्योंकि इन्होंने पिछले 50 साल से हमें धोखा दिया है। इतना धोखा दिया है कि इन्होंने हमारे साथ 10 बार इन्होंने बुलाया कि हम यहाँ दुकानें बना रहे हैं, और हमने इनके साथ कॉपरेशन किया। और ये अपनी मर्जी से इन्होंने हमारे साथ जो भी करते थे, किराया बढ़ाते थे, हम विद GST इनको दे रहे हैं। और ये अपनी मर्जी से इन्होंने ये दुकानें हमारे बना के दी म्यूनसिपैलिटी ने। और इसके ऊपर इन्हें खुद ही ऑब्जेक्शन हो गया कि ये दुकानें हमने क्या साइज बना के दी हैं, जबकि जो हमारा लिखा हुआ साइज है उस मुताबिक इन्होंने ये दुकानें हमें बना के दी हैं। और पूरे रजिस्ट्रेशन इन्होंने नंबर लगाए हुए हैं, और ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं कि ये हमारे दुकानें सील करके जाएंगे। ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम इनके साथ कॉपरेट किया है। इन्होंने कहा कि हम यहाँ मॉल बनाएंगे, हमें जगह चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमें आप जगह लो, लेकिन हमें भी बना के दो। और इन्होंने हमारे साथ पूरे प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम आपको ये मॉल बना के देंगे और दुकानें बना के देंगे, जो कि एक स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो दुकानें हैं वो हम आपको बना के देंगे। और ये सरासर इन्होंने ये आधी रात को आते हैं और दुकानें बंद करके चले जाते हैं, सील करके चले जाते हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा जम्मू के बीचों बीच। ये बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। क्योंकि हम इनके साथ, हमें जो भी हमें इन्होंने प्रॉमिस किया, हम इनके साथ चलते थे। टाइम टू टाइम किराया देते हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एडवांस में इनके जाते हैं, और विद GST जाते हैं। और ये जो दुकानें हैं, ये हमें अदालत ने अपने अदालत से मिली हुई हैं। और ये जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, ये धोखा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, शहर के बीचों बीच संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि हमारा कोई, अगर इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है कि हमारा फॉल्ट हो तो ये दुकानें सील करें, फिर हम मानेंगे भाई ये दुकानें सील कर रहे हैं। ये सब ना गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों को हर दिन यहाँ पर जो है इसी तरह से परेशान किया जा रहा है। आज 36 दुकानों को सील कर दिया। मेरे आसपास आप देख रहे हैं, ये पूरी 36 दुकानें हैं। ये वो लोग हैं जो इन दुकानों पे छोटा छोटा काम करते हैं। कोई हेयर ड्रेसर का काम करता है, कोई स्पेयर पार्ट का काम करता है, कोई मोबाइलों की रिपेयर का काम करता है। छोटा छोटा काम है, कोई वेव मॉल की तरह बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है जहाँ पर ये लोग जाकर आराम से सोफों पर बैठते हैं, वहाँ पर रिबन काटते हैं, कोल्ड ड्रिंक पानी पीते हैं। ये वो गरीब लोग हैं, जिन गरीब लोगों से इनको तो कुछ मिलना नहीं है, और आज आके इन्होंने कर दी इनकी दुकानें सील। और जम्मू के बड़ी दुख की बात है, बाहर के रोहिंग्ये यहाँ आकर बस रहे हैं, बाहर के रोहिंग्ये मुफ्त की बिजली ले रहे हैं, उनको कोई डिजिटल मीटर भी नहीं है। ये मीटर भी लगाए हैं इनको,
जीएसटी भी दे रहे हैं, किराया भी ये दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे लोगों के पास फ्रूट की रेडियाँ होती थी, वो भी अब छीन ली हैं। जेएमसी का जब मन करता है रेडियाँ उठा के ले जाते हैं। लेकिन आप अखनूर रोड में जाएं, आप पलोड़ा के पास जाएं, जितने बाहर के लोग हैं आराम से फ्रूट की रेडियाँ लगाई हुई हैं, आराम से फ्रूट की रेडी बेच रहे हैं। और पिसरा कौन है? हमारे जम्मू का डोगरा। हमारे जम्मू के ये सभी डोगरे हर दिन पिसते जा रहे हैं। और पिसने वाला कौन है वो आपके सामने है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 36 दुकानें इनकी सील कर दी हैं रातों रात। और हम तो कितनी दुख की बात है। रोहिंग्ये यहाँ पर रह रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे डोगरे दुकानें सील और बाहर बैठे हुए हैं। सर हम तो कहते हैं कि हम आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, जेके मीडिया का धन्यवाद करते हैं। कम से कम ये फोर्थ पिलर है ये मीडिया। हाँ, आप ही हमारे जो जिन्होंने हमारी दुकानें सील करी हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या मकसद है दुकानें सील करने का। आपको बताएंगे सच्चाई क्या है, जो हमारा कसूर क्या है। हम तो कहते हैं कि मीडिया अपने लेवल पे जाके कमिश्नर से जाके पूछे, अगर इनके साथ कोई भी हमने धोखाधड़ी की है तो हमको ये बुलाते। हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की, हमने टाइम टू टाइम किराया दिया है। और हम आपसे कहते हैं कि ये हम मीडिया के माध्यम से कि ये बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा अगर हमारे व्यवसाय बंद होंगे जम्मू के शहर के बीचों बीच। ये बिल्कुल धोखा है और आपकी गलतफहमी है कि ये दुकानें आप सील करके जाओगे, हम चुप रहेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि ये जाके कमिश्नर साहब से बैठ के पूछे, कि आज ही पूछे, अभी पूछे कि ये हम भी चल जा रहे हैं कि क्यों ये हमारी दुकानें सील की हैं, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी। लोग हैं जो जम्मू के डोगरे हैं और इतने परेशान है इस समय, ओल्ड सिटी जम्मू के रहने वाले। अगर ऐसा हाल करते रहेंगे, आने वाले दिनों में इलेक्शन भी हैं, और अगर ये लोग ऐसे परेशान रहेंगे तो क्या इलेक्शनों के अंदर ये लोग खड़े होंगे। ये है 36 दुकानें जो परेड की सील कर दी हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। रोहिंग्या मजे कर रहे हैं, बांग्लादेशी मजे कर रहे हैं, पिस रहे हैं तो जम्मू के डोगरे। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद।